असली मसला है जिसकी तरफ प्रशांत जी ने इशारा किया कि अगर 450 सीटों पर 1-to-1 फाइट हो जाती है तो क्या होगा। मैं बिल्कुल सहमत हूं उनकी उस बात से कि रिजल्ट अभी आप उसका बता सकते हैं, ये बात 2019 में नहीं हो सकती। मैंने कई ऐसे विश्लेषकों को सुना जो कहते हैं कि अरे साहब ये तो 19 में भी दिखाई पड़ रहा था, कई राज्यों में इस तरह के गठबंधन थे, और वो सबसे बड़ा उदाहरण देते हैं उत्तर प्रदेश का कि साहब अगर गठबंधन से होता तो उत्तर प्रदेश में तो बीजेपी 20 सीटों पर नहीं पहुंच पाती। सपा और बासपा का गठबंधन 25 साल के बाद होता है और माना जाता है कि उससे बेहतर कोई सामाजिक न्याय का समीकरण नहीं हो सकता। लेकिन असल में उसके बीच में जो केमिस्ट्री है वो केमिस्ट्री नहीं थी जो होनी चाहिए, वहां सिर्फ अर्थमेटिक था। अब मैं समझता हूं कि जो कांग्रेस आई है और कांग्रेस जो काम कर रही है इस देश के कई राज्यों में, जो खास करके क्षेत्रीय छत्रप रहे हैं, उनके खिलाफ एक पूरे जन समुदाय को किया गया इसी नफरत की फैक्ट्री के जरिए। मसलन बिहार और उत्तर प्रदेश को आप देखें तो एंटी यादव पूरा सेगमेंट, और ओबीसी में, जाटों के खिलाफ दलितों में, ये जो काम किया गया, उसके बाद सपा और बासपा को अगर आप खड़ा भी कर देंगे तो फिर वो केवल अर्थमेटिक होगा, उसमें केमिस्ट्री नहीं होगी। और चुनाव हमेशा केमिस्ट्री के जरिए जीते जाते हैं, केवल अर्थमेटिक से नहीं। कांग्रेस पार्टी जो काम कर रही है कि इन दोनों के बीच के जो अपने दूरियां और अपनी जो विसंगतियां हैं उनको खत्म करने में बड़ा काम करेगी, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो बिहार हो, या उत्तर प्रदेश हो, या झारखंड हो। तीसरी बात कि जो जनता का इस समय माहौल है उसको अगर आप देखिए, जो अभी आप मौसम की बात कर रहे थे कि मौसम कैसा है, और मोदी जी ने पूछा भी साहब कि क्या चल रहा है। मुझे एक शेर मैं अर्ज कर दूं कि हाल मौसम का ही पूछेगा वो जब पूछेगा, मुझसे कब मेरी उदासी का सबब पूछेगा। मोदी जी ने जनता की उदासी का सबब नहीं जाना, उसका नहीं पूछा। अब जो ये जो उदासी का सबब है ये केमिस्ट्री बना रहा है, और इसीलिए आप देखिए कि राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, नीतीश कुमार, शरद पवार, यहां तक कि उद्धव ठाकरे, मैं और नाम नहीं ले पा रहा, इतने सारे लोग एकजुट हो रहे हैं। और ममता बनर्जी के बारे में जो अभी आप पैसे ही किसी ने कहा, ममता बनर्जी की भाव भंगिमा जरा देखिए आप। राहुल गांधी की पीठ पर हाथ रख करके जो कह रही है, राजनीति की अपनी भाषा होती है। आप लोग तो पत्रकार हैं और मुझसे बेहतर जानते हैं कि क्या वो लैंग्वेज है क्या जो लालू प्रसाद यादव ने धीरे से जो कहा। लालू प्रसाद यादव जो उनका अनुभव है, वो जब बोलते हैं वो लोग हंसते जरूर हैं, लेकिन बोलते बोलते वो जितनी गहरी बात कह जाते हैं कि अब दूल्हा बनने का समय आ गया, वो अभी समय गया नहीं है। तो ये जो यहां लोग खोज रहे थे कि साहब वो घोड़ी तो तैयार है लेकिन दूल्हा कौन होगा, लालू प्रसाद यादव ने बता दिया कि दूल्हा कौन होगा। अब अगर इस बारात में शामिल होना चाहें तो सुशील मोदी भी हो जाएं, जेपी नड्डा भी हो जाएं, नितिन गडकरी भी हो जाएं, क्योंकि राहुल गांधी तो वो हैं जो जिन्होंने तो अपनी दुकान खोल रखी है मोहब्बत की। अब वो बात अलग है कि उस मोहब्बत की दुकान में अरविंद केजरीवाल को कुछ नहीं दिख रहा है, वो वहां जो ढूंढना चाहते हैं वो नहीं मिल रहा है, और मिलेगा भी नहीं इस तरह से। वहां तो जो कबीर की जो भाषा है ना, जो संतों ने कहा कि आपको मन भी साफ करना पड़ेगा अगर आपको उसको पाना है तो। अब केजरीवाल साहब कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, मुंह में राम बगल में छुरी, ये भी नहीं चलेगा। इसलिए राहुल गांधी ने दो टूक कह भी दिया है। तो मौसम तो राजीव जी इस तरह का है, और यही मौसम केमिस्ट्री भी बना रहा है। और इसीलिए मैंने कहा कि 18 और 22 डिग्री सेल्सियस के तापमान में भी वो पसीना यहां से निकलता है, वो दिखता है, और ये दिखेगा मध्य प्रदेश में भी दिखेगा, कर्नाटक में तो दिख ही चुका है। जी बिल्कुल।